हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है और लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम लोगों ने, और आज जो हम वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो है पार्ट नंबर 7। तो इसमें जो है अब हम लोग आ पहुँचे हैं पॉलिनेशन टॉपिक पर, क्योंकि इससे पहले जो हम टॉपिक्स थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के तहत हमने पढ़ा कि उनके पास कौन कौन से सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट कौन से होते हैं, मेल में कैसे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, फीमेल सेक्सुअल पार्ट की लोकेशन कहाँ है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट कहाँ पर होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या होता है, ऐसे ही मेल का भी हमने जान लिया था। तो अब हम लोग आ पहुँचे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो अब आज टॉपिक आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, इसका नाम है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले का ही इवेंट होता है, ठीक है। पॉलिनेशन, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल पिस्टिल, कार्पल बोलो पिस्टिल बोलो एक ही बात है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। यहां पर एक है, मान लीजिए ये है आपका एक स्टिग्मा। अब इस स्टिग्मा पर किसी भी पॉलन को आकर के यहां पे गिरना, जिससे पॉलन जो है स्टिग्मा के साथ मिल जाए, पॉलन पिस्टिल आपस में दोनों मिल जाएं, तो पॉलन का पिस्टिल पर आ जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। आगे देखिए, फ्लावर्स प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग अरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। फूलों के अंदर ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो पॉलिनेशन को करवाने के लिए, ठीक है, अपने अंदर कई सारे बदलाव लेके आते हैं। ये बिल्कुल पॉलिनेशन को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, शादी, ठीक है। अच्छा, यानी कि एक आदमी की एक महिला के साथ शादी, तो उसको आम भाषा में, ठीक है, मैं शादी वर्ड बोल दिया, बट एक्चुअल टेक्निकल वर्ड क्या है? पॉलिनेशन, जो कि फ्लावर में होता है। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में अभी सिर्फ मिल रहे हैं, शादी में सिर्फ मिलते हैं, ठीक है। बच्चा पैदा होने की जो प्रोसेस होती है वो उसके बाद की होती है, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी वही होगा कि मेल पार्ट यानी कि पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे किससे? स्टिग्मा से, ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट है। तो इस दोनों के मिलने के प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं, सिंपल सी बात। और पॉलिनेशन कराने के लिए फूल अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं, ठीक है, नए नए चेंजेस लाते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जब शादी करने के लिए आप भी तो कोशिश करते हैं ना, हमारे परिवार वाले कोशिश करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो ऐसे ही वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है ना। तो ये पौधे भी अपने अंदर करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। पॉलन ग्रेन्स के सोर्सेज के बेसिस पर, ठीक, पॉलिनेशन जो है वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1, पहला होता है ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, ये जो टर्म्स हैं ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो टर्म्स जरूर याद रखनी है। तो ऑटोगैमी इज अ साइंटिफिक नेम, और सेल्फ पॉलिनेशन आप आम भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश वर्ड है। तो इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। द पॉलन from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower. Wheat, rice, pea, etc. तो पहला टेक्निकल वर्ड क्या आ रहा है? ऑटोगैमी, है ना, जिसका मतलब क्या बताया मैंने आपको? सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज अ काइंड ऑफ, ये तो मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, ठीक है, क्लियर होगी बात। और ये एग्जाम्पल किस में मिलेगा देखने को? व्हीट, राइस, पी etc. इन प्लांट्स में देखने को मिलता है। अब एक बार समझ लेते हैं कि ये है, मान लीजिए कोई प्लांट, ठीक है, ये प्लांट की वो ब्रांच है, इस ब्रांच पर कोई फूल है, ठीक है, फूल के अंदर मान लेते हैं ये उसके एंथर हो गया और ये उसकी स्टिग्मा हो गया यहाँ पर,
ये रहा। तो फूल के उस सेम फ्लावर होना चाहिए और सेम फ्लावर का ही पॉलन होना चाहिए और सेम फ्लावर का स्टिग्मा होना चाहिए, तब उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, यानी ऑटोगेमी कहते हैं। अब कहते हैं कि ऑटोगेमी के लिए फ्लावर्स के अंदर कुछ बदलाव आता है। ऑटोगेमी करने के लिए फ्लावर्स अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आते हैं, एडेप्टेशंस करते हैं। एडेप्टेशंस का मतलब हो गया कुछ अपने अंदर चेंजेस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला चेंजेस क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, यानी कि वो फूल, वो प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं बट उनको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। देखिए क्या है, दीज आर क्लोज्ड फ्लावर्स एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर। इन फूलों में सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए फूल अपने एंथर और स्टिग्मा को क्लोज लेके आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है, मिराबिलिस और वियोला, ठीक है। अच्छा, जिसका कॉमन नेम पेंसी, कॉमन पेंसी नेम है, बाकी और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड एश्योर्ड सीड सेट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इनमें पॉलिनेटर्स की जरूरत ही नहीं है। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जो पॉलिनेशन करवाने में मदद करते हैं, पॉलिनेटर्स, ठीक है। जैसे कि पॉलिनेटर्स की में कौन आ गया, इंसेक्ट्स, ठीक है, बी, अच्छा। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स में कौन आ जाता है, वैसे उसमें एयर भी आ जाती है, उसमें वाटर भी आ जाता है, ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा, तो उनको पॉलिनेटर्स भी बोल देते हैं, ये पॉलिनेशन करवाने वाले, है ना। अच्छा, तो इनकी जरूरत ही नहीं है, तो इनकी एब्सेंस में भी पॉलिनेशन होगा। ऑलमोस्ट ऑल द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा आपस में इतने क्लोज आ जाते हैं, सेम ही फ्लावर का एंथर और सेम फ्लावर के स्टिग्मा इतने क्लोज आ जाते हैं कि उसका पॉलन, अब जब पॉलन रिलीज होगा तो उसे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सीधा स्टिग्मा पर ही गिरेगा, ठीक है ना। तो वो इतने क्लोज हो गए, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये ट्रूली ऑटोगैमस फ्लावर बन जाता है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस जो है वो ट्रूली ऑटोगैमस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, अगला जो आता है वो है चेस्मोगैमस फ्लावर्स। दीज आर ओपन फ्लावर्स विद exposed sex organs. The anthers and stigma of these flowers are brought together by growth, bending or folding. On these pollens from another flower can land on the stigma as well as, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कह रहा है कि इसमें होगा ये कि चेस्मोगैमस के अंदर होगा ये कि जो फ्लावर होगा उसके जो स्टिग्मा और जो एंथर हैं वो समय के साथ अपनी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और ग्रोथ करने के बाद अपने अंदर बदलाव लाएंगे, अपने आप को बैंड कर लेंगे या अपने आप को फोल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और फिर इस प्रकार से जो एंथर होगा जब वो बदलाव ले आएगा अपने अंदर, फिलामेंट जो होता है जिसमें एंथर टिका हुआ होता है, वो जब अपने अंदर बदलाव ले आएगा और स्टिग्मा भी अपने अंदर चेंजेस ले आएगी, ठीक है, और दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो फिर एंथर में से जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो वो पॉलन ग्रेन सीधा स्टिग्मा पर ही जाएगा। तो ऐसे में जिन फ्लावर्स में होता तो ऑटोगैमस है, बट ये ऑटोगैमस कुछ बदलाव लाने के बाद होता है, ठीक है। यानी कि एंथर और फिलामेंट या एंथर या आप कह दीजिए स्टेमन, स्टेमन जो है वो अपने अंदर कुछ फोल्डिंग करेगा या कुछ अपने अंदर कुछ बेंडिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल मिल जाएगा आपको चिथ्रांथस, ठीक है, और मिराबिलिस में भी ऐसा देखने को मिलता है। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे क्लिस्टोगैमस फ्लावर और ये दिखाया हुआ है, ये फोटो देख सकते हैं, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की जो पहला टाइप था। और
मतलब इसमें फ़ोटोज़ के अंदर तो खैर कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं है फ़ोटोज़ का। तो इसके अंदर क्या है कि आप सिर्फ एक बदलाव है कि एक में तो क्या होता है बहुत पहले से ही क्लोज रहते हैं और दूसरे कंडीशन में समय के साथ क्लोज आते हैं। बस सिंपल फिनोमिना समझना है, ठीक है। अच्छा, तो जिनके अंदर शुरुआत में ही क्लोज रहते हैं वो होते हैं आपका क्लिस्ट्रोगैमस, और जिनमें बदलाव समय के साथ आता है उनको क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस। गॉट इट। आगे चलिए, अब आता है पॉलिनेशन का टाइप नंबर दूसरा, उसको बोलते हैं टाइप नंबर दूसरा होता है गेटिनोगैमी। गेटिनोगैमी, इसमें ये भी एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, बट इसके अंदर होगा क्या, होगा ये कि ये प्लांट है, ये प्लांट का, ठीक है। अच्छा, स्टेम हो गया, ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच पे यहाँ कोई एक फ्लावर है और ये भी एक ब्रांच है, इस ब्रांच पर एक अनदर फ्लावर है। तो अब इस फ्लावर का स्टेमन और इस फ्लावर का स्टिग्मा या फीमेल पार्ट, तो ये आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये आपस में क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में जब पहली वाली कंडीशन में क्या था ऑटोगैमस में कि सेम ही फ्लावर था, फ्लावर सेम और फ्लावर का मेल और फीमेल भी ऑब्वियसली सेम। इसमें क्या है कि प्लांट तो सेम है मगर उस प्लांट का फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें जीन्स तो कॉमन ही रहेंगे ना। अरे बात समझ में, हाँ जी, क्योंकि प्लांट तो ओवरऑल एक ही है, जीन्स तो सेम ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो इसलिए, बट इसमें क्योंकि फ्लावर डिफरेंट हो गया तो इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि प्लांट सेम है, इसलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप बोलते हैं। और ये वाला पॉलिनेशन गेटिनोगैमी कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कर्क्यूबिटा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद चलिए पॉलिनेशन का टाइप नंबर थर्ड, ज़ेनोगैमी, जिसको क्लियरली क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ज़ेनोगैमी इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इज इंग्लिश वर्ड और ज़ेनोगैमी इज अ टेक्निकल या बायोलॉजिकल साइंटिफिक वर्ड। गॉट इट। It involves the transfer of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. इस केस में जो मेल होगा, फ्लावर का जो मेल पार्ट होगा वो किसी एक प्लांट का होगा और जो फीमेल पार्ट होगा वो किसी दूसरे प्लांट का होगा। बट प्लांट दोनों सेम स्पीसीज के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इधर गुलाब है तो उधर आपका गेंदा है, ऐसा नहीं होने वाला। होंगे दोनों ही गुलाब, बट एक गुलाब का जो पेड़ है अगर वो एक जगह पर लगा हुआ तो दूसरा गुलाब का पेड़ दूसरी जगह पे लगा होगा। इसका मतलब दोनों अलग अलग बीजों से उत्पन्न या दोनों अलग अलग जीन्स वाले प्लांट हैं, ठीक है। अच्छा, तो मगर हैं दोनों सेम स्पीसीज के, तो उनके बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ज़ेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पपाया, मेज एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ अडेप्टेशंस पढ़े थे, वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या उसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करेंगे इसको। अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, या फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आप, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए पौधे अपने अंदर बदलाव क्यों लाते हैं। सवाल तो ये है कि पौधा अपने अंदर बदलाव क्यों लाए, क्योंकि जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो चांसेस बन जाते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, ठीक है। अच्छा, यानी कि या तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, और या फिर सेम टाइप के ही रिजल्ट वाले पौधे मिलते रहेंगे, बार बार सेम रिजल्ट वाले, रिजल्ट का मतलब सेम कैरेक्टर वाले पौधे बार बार मिलते रहेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए पौधे चाहते हैं और ये नेचर भी चाहती है कि कुछ नया बदलाव आए, ठीक है। तो पौधे अपने अंदर क्रॉस पॉलिनेशन को जानबूझ करके करवाने के लिए, यानी ये नेचर से सीखा है, देखो, ठीक है, तो अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं और इस बदलाव लाने के फिनोमिना को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए आप आगे, डिवाइसेस टू डिस्करेज
self pollination and to encourage cross pollination is called क्या, outbreeding devices. These includes, अब कौन कौन सी होती हैं outbreeding devices? नंबर 1 डाइकोगैमी, ठीक है, डाइकोगैमी. In some plants species receptivity of stigma and pollen releases is not synchronized. Often the pollen is released before the stigma becomes receptive. अब पौधा क्या है, becomes receptive और stigma becomes receptive before the release of pollen. This condition is called डाइकोगैमी. देखिए इसके अंदर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ. क्या है कि पौधा अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है, बट कुछ पौधों के अंदर अपने अंदर उन्होंने बदलाव ले आए. बदलाव लेकर के क्या किया उन्होंने, क्या किया कि जो स्टिग्मा की मैच्योरिटी का टाइमिंग है उसकी टाइमिंग एंथर की मैच्योरिटी के टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर रही. यदि सेम प्लांट के अंदर जो फूल है, फ्लावर है, उस फ्लावर का एंथर अगर एक टाइम पर मैच्योर हो रहा है तो उसकी स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होगी, तो फिर उस प्लांट को, उसके एंथर को ऑटोमेटिकली दूसरे प्लांट के साथ ही क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ सेल्फ पॉलिनेशन की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टिग्मा तो मैच्योर्ड ही नहीं है. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी कंडीशंस होती है हेट्रोस्टाइली. अब हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower. This condition is called heterostyle. देखिए आप यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको सिंपल सी. क्या है कि स्टिग्मा और, ठीक है, यानी कि आप पिस्टल समझ लीजिए, स्टिग्मा या स्टिल का पार्ट स्टिग्मा, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को बदल लेता है और एंथर या मेल पार्ट स्टेमन अपनी पोजीशन को बदल लेता है. तो मेल पार्ट अपनी पोजीशन को बदल लेगा. एक अगर अपने अंदर चेंज लाके स्टिग्मा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्टिग्मा हो गया, तो इसका जो स्टेमन होगा वो जानबूझ के डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा. यानी कि आमतौर पर ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ऐसे में तो इधर ही गिरना था उसने, बट ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, देखो डिफरेंट पोजीशन में चला गया. ठीक है, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर एयर की वजह से तो पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी कम रह गई, क्योंकि इधर आने की पॉसिबिलिटी, ऐसे में कम चांसेस बन रहे हैं ना, ये आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन बना लिया दोनों ने. ठीक है. अच्छा, तो इसको बोलते हैं हेट्रोगैमी, हेट्रोस्टाइली, सॉरी. बोथ द अबव मेंशन्ड मेथड्स विल प्रिवेंट ऑटोगैमी. दोनों ही मेथड्स सेल्फ पॉलिनेशन से बचाते हैं. ठीक है. अब अगला आता है, थर्ड होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसके अंदर होगा क्या कि प्लांट अपने अंदर क्या करने वाला है, फ्लावर अपने अंदर क्या करने वाला है कि जो फ्लावर की स्टिग्मा होगी वो अपने ही फ्लावर के पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो इसके अंदर सेम फ्लावर के जो स्टिग्मा है, यानी कि फीमेल पार्ट है, वो सेम ही फ्लावर का यदि पॉलन ग्रेन आ रहा होगा तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली. ठीक है, जिसकी वजह से इस फिनोमिना को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, और ऐसे केस में फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. अगला होता है डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी. इट इफेक्टिवली प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन. यानी कि इसमें तो साफ से समझ में आ रहा है डिक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी, ये तो क्लियर कट है कि फ्लावर के अंदर होता ही एक पार्ट है, यानी कि मेल ही मेल वाला फ्लावर है और उधर दूसरी तरफ फीमेल वाला ही फ्लावर है, तो उनमें सेल्फ इनकम्पैटिब यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने की चांसेस तो बनते ही नहीं, क्योंकि जब पार्ट ही मेल है. ठीक है, और दूसरा जो फ्लावर मिलेगा उसमें फीमेल पार्ट मिलेगा, तो क्रॉस ही पॉलिनेशन होगी. ठीक है. जैसे आमतौर पे तो क्या है कि हर्माफोडाइट प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हर्माफोडाइट प्लांट्स वो होते हैं जिनमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हर्माफोडाइट बोलते हैं. अब अगर यूनिसेक्सुअलिटी प्लांट होगा तो क्या होगा, उस फ्लावर के अंदर सिर्फ ओनली मेल ही होगा. ठीक है, या सिर्फ ओनली फीमेल ही होगा. क्लियर है. आगे चलिए, अगला चलते हैं हर्कोगैमी. इट इज सीन इन ऑर्किड्स वेयर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देमसेल्फ प्रूफ
prove as a barrier to prevent self pollination by some structural abnormalities। यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में हम लोग जब हमें फर्टिलाइजेशन को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर्स का यूज़ करते हैं, यानी कंडोम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम ऐसे ही होने वाला है कि प्लांट नेचुरली वे में अपने मेल पार्ट के आगे एक बैरियर बना लेगा, फीमेल पार्ट के आगे भी एक बैरियर बना लेगा। ठीक है, अच्छा, जिसको कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज टॉपिक। आपका हमने पढ़ लिया कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं और पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हमने जान लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है, बट आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि प्लांट्स अपने अंदर, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से चेंजेस लाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस करता है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।